आज करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट और टॉपिक रहेगा समय, चाल और दूरी। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वह दूरी बराबर क्या होता है। बस एक या मात्र याद रखना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। अब इस बात को मैं समझाता भी हूँ आपको। जैसे आप बाइक लेके चले और आपकी बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जानते हो, वो 60 से नीचे उतरने ही नहीं दिया आपने, 60 रहा पूरा, और 2 घंटे में किसी गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। इसका मतलब कितने चले होंगे आप 60 की स्पीड से चले। बाइक में स्पीडोमीटर कितना था, 60 पे, और आप 2 घंटे में पहुंच गए। तो इसका मतलब 60 की स्पीड से चले, 2 घंटे का समय लगा, तो 60 की स्पीड होगी यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल सम दूरी हो जाएगी 60 इंटू में 2, 120 से एक चाल के ऊपर लिखा आता है, चाल में किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, वही क्या आपकी चाल है। क्या बता रहा हूं, 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, वही क्या आपकी चाल है। फिर 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय करते हो, वो भी आपकी क्या है, चाल है। तो वो मीटर में आ सकती है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा में समय। दूरी बराबर चाल गुणा में समय। अब अगर आपको चाल ज्ञात करनी है तो क्या कर देंगे, दूरी में समय का भाग लगा देंगे। और अगर आपको समय ज्ञात करना है तो दूरी में किसका भाग लगा देंगे, किसका, चाल का, चाल का भाग लगा देंगे। अब हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है इसके अंदर। क्या क्या, देखो, आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। पर 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में निकालोगे तो फिर इसका क्या लगा दोगे, तो 1 बटा में 1000 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1 बटा में 1000। चलो, 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है ना। तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1 मिनट में घंटा बताओ। तो इस 60 का क्या लगा देंगे, भाग, तो हो जाएगा 1 बटा 60 घंटा। फिर आपको जो बात ध्यान रखनी है कि 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60 सेकंड होती हैं। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, कि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, और 60 को 60 से गुणा किया तो 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, सबको पता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 को 60 से गुणा किया 3600। तो 1 घंटे के अंदर जो सेकंड होगी वो कितनी होगी, 3600। तो 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, यानी सेकंड को अगर घंटे में बदलना हो, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड को घंटे में बदलना हो तो किसका भाग लगाएंगे, 3600 का। तो 1 बटा 3600 घंटा। बात समझ में, ये चीजें जरूर याद रखनी पड़ेंगी आपको कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा में समय। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय, और समय बराबर दूरी बटा में चाल। इसके बाद कॉमन बात याद रखनी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1000 का क्या लगा देंगे यहाँ पे, भाग। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1 बटा 60, 1 बटा 60। ये पंखो चला भाई, वो चला दे एक जनी।
तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितना घंटा होगा? तो 60 का क्या लगा देंगे आप लोग हैं? भाग। तो 1/60। कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखो 1 मिनट में सेकंड कितनी होते हैं? 60। अब सेकंड को अगर मिनट में बदला हो तो क्या करते हैं? 60 का भाग। और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600। और 1 सेकंड के अंदर घंटा कितना हो? तो 1/3600। अब अपने को जो नेक्स्ट बात है वो चाल बदलनी आनी चाहिए। जूते वूते पहन के चाल नहीं बदलनी है आपको। कभी सोचेंगे हम तो चाल बदल लेते हैं साहब, स्लीपर पहनते हो तो अलग चाल होती है हमारी, है ना, है? और फिर हाई हील वाली पहनते हो तो चाल अलग होती है। तो वो नहीं करना आपको। आपको चाल बदलने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहिए। ये चीज़ें काम आएंगे आगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें। टॉपिक में शुरुआत यहीं से होगी कि दूरी बराबर, एक मात्र याद रखो कि दूरी बराबर, मैं शॉर्ट में इसको पता है क्या लिखूंगा? डी डिस्टेंस, एस स्पीड, टी टाइम। मैं शॉर्ट लिखूंगा इसको कि डी बराबर एस टी, तो एस बराबर डी अपॉन टी, टी बराबर डी अपॉन एस। फ्री मत करना डी क्या है। डी यहाँ पे दूरी है, एस यहाँ पे स्पीड है, टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। लिखना नहीं बेटा, एक बार समझ लो सारी बातें, आराम से लिखेंगे। 30 मिनट पहले समझते हैं चीज़ों को। अगली बात है, अब आपको सबसे पहले टॉपिक में जो सीखना है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपकी क्या है साहब? चाल है। और ये भी आपकी क्या है? चाल। आपको चाल बदलनी है बिना जूती चप्पल पहने, ठीक है ना? आप ये पेन लेकर बस देखो, चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे चाल का सूत्र क्या होता है? देखो बदलने का तरीका बता रहा हूं। लास्ट में मैं आपको एक तुक्का बताऊंगा, समझ रहे हो? पर तुक्का बाद में। अरे पहले तुक्का नहीं रहे, पहले वास्तविक सीखेंगे और फिर लगाऊंगा आप जाड़ो। और जाड़ो इतो प्यारो पी लगो कि कहीं कभी बीमारी को नहीं होगा। देखो चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती दूरी बटा में समय। होता कि नहीं होता बताओ? ये चाल ही तो है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। अब बेटा यहाँ पे दूरी क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर यानी दूरी तो है किसमें? किलोमीटर। दूरी तो है किलोमीटर। और प्रति घंटा, ये प्रति का निशान है। अब समय है आपका 1 घंटा। मान लो कि आपकी दूरी भी कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। अब दूरी मान लिया कि 1 किलोमीटर है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मान लेते हैं। 60 है तो क्या करेंगे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 है तो क्या बोलेंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 है तो क्या बोलेंगे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नहीं है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा सभी को? देखो दूरी चाल है ये, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। और चाल होता क्या है? चाल दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या है आपकी? किलोमीटर। और समय क्या आपका? घंटा। अब इसको बदलना किस में है? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं साहब? 1000 होते हैं ना। और 1 घंटा को बदलना है सेकंड में, तो हमने लिख दिया 3600। कितना लिखा? 3600 काटा जना, तो ये आ गया 5/18। 5/18। और ये मीटर प्रति सेकंड। आप पढ़ते हो ना, कभी आप पढ़े हो 5/18 और 18/5 पढ़े हो ना? ऐसे आए ये 5/18। समझ में आया? क्योंकि कई पूछ भी सकता है कहाँ से आया 5/18। तो मार्केट में पंसारी के पास तो मिलता नहीं साहब कि कह दें कि 5/18 दे दे 2 ग्राम, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1 किलोमीटर है
प्रति घंटा जो है वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड के है। समझ रहे हो? 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ गया 5/18 क्या है? मीटर पर सेकंड। बोलोगे उसका भी तरीका है। अगर आप ये मान लो कि आपको बहम हो जाए कि गुरुजी मन कहीं बेरो पट्टा को 5/18 18/5 में कौन सौ किलोमीटर है कौन सौ मीटर है, झाड़ो लगावांगा। सुन गए सारी की सारी बैठी रही हो। अब देखो अगली जी की आ चाल समझ में आ गई था। ये अपन चाल बदलनी है, वह अपनी मीटर पर सेकंड है और मीटर पर सेकंड में अपन क्या बदलनी है, हमें एन बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ में आ गई? अब देखो चाल है ये आपकी, और चाल होता क्या है बेटा? आपका चाल होता है दूरी और बटा में समय होता है ना, कि दूरी बटा में समय। तो मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर है पर सेकंड, तो दूरी यहाँ पे कितनी है? 1 मीटर है ना, और समय यहाँ पे क्या है? 1 सेकंड है, 1 सेकंड। अब इसको बदलना किस में है? किलोमीटर में। किलोमीटर। हमने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई और आपको भी पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर के अंदर किलोमीटर कितना होता है? तो आपने 1000 का लगाया इसमें भाग, तो आपने कह दिया साहब 1/1000 किलोमीटर होता है ना। 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, और किलोमीटर में बदला तो बेटा क्या आया? 1/1000। ये हो गया आपका, इसको बदल दिया आपने किलोमीटर में, बदला गया। अब आपके पास है सेकंड, और आप अच्छे से जानते हो कि 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600 होती है। होती कि नहीं बताओ? हाँ करो, शाबाश। तो 1 सेकंड में कितना घंटा होता है? 1/3600 घंटा। तो 1 सेकंड को अब किस में बदलें? घंटा में बदलें। अब ये है आपका बट्टा, और बट्टा का मतलब होता है भाग। बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। 1 सेकंड को आपको घंटे में बदलना, तो क्या आया? 1/3600। तो आपने यहां पे लिख दिया 1/3600, 1/3600। तो देखो 1/1000, और भाग को बदला आपने गुणा में, अंश का कर दिया हर और हर का कर दिया अंश। ये कक्षा 3 में पढ़े थे, जब अपन तीरी तीरी मतोरो मतोरो करते थे तब पढ़े थे कि नहीं? जी बिल्कुल। आपने ये 3600 लिखा और बट्टा आपका 1, 2 जीरो से आपने 2 काटा और ये आया 18/5, और ये बदला गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। बदला गया? बदला गया कि नहीं बदला गया? अब देखो ये आपको समझना था सिर्फ, और मान लो कि इसमें भी कहीं कहीं हो रही का साहब भूल गया तो हमारी तो पार है, पढ़े को नहीं, पर न्यू तो बेरो होना चाहिए कि आया कितना। कोई न कोई सियाणो पूछ ले, टाबर सियाणो टाबर आजकल लाइव या ऑनलाइन आड़ो था ना, हाँ रे 5/18 के। बोले भाई मैं भी तेरे पर गई हूँ, जो थोड़ी बात अच्छी कौन लगे, कौन के पूछ ही ले। तो आपा बता दी था ना कि 5/18 के 18/5 के। तो 1 मीटर है पर सेकंड बराबर क्या हुआ आपका? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपा 2 चीज सीखी, कि एक तो 5/18 और एक 18/5। समझ में आई? अब देखो कैसे चेंज करेंगे चाल को बदलना। आपको ये पता चल गया कि होता क्या है। अब सुनिएगा, अब लगाते हैं एक झाड़ा। ठीक है, अपन 2 चीज सीखिए बेटा। एक तो सीखी देखियो आपा 5/18, और एक देखियो आपा 18/5। 2 है ना, बस पूरा टॉपिक 2 बातें की इर्द गिर्द घूमेंगे। 5/18 और 18/5, 2 तो दिख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा है? क्या है बड़ा? अब छोटे बड़े का तो आपको पता ही है भाई। इसमें तो भाग जाता है 0 बार और इसमें भाग जाता है 3 बार, तो बड़ा कौन सा हुआ? भाग इसमें कितनी बार गया? 0 बार। किसी भी संख्या में कम से कम भाग जाता है 0 बार और अधिकतम भाग जाता है 9 बार। पर आपा तो सियाणा है, अपन तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल जाए अगर कोई दीदी हुए तो। 20 को भाग देवा आप सीधो 10 को देवा, अँ 2 को देनो है और आप अँ लिख दिया है ना।
सही है कि ये भाग वो भाग गलत है। एन राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजो जा सके, क्योंकि भाग का रूल ही नहीं होता, हमेशा 1 यूनिट बाहर जाता है, 2 डिजिट बाहर कभी भाग जाता ही नहीं। पर आप देख के दिखा सका। बोले गुरु जी बताओ सही है को नहीं? उत्तर सही है, तरीको गलत है। उत्तर सही है पर तरीको गलत है। न्यूनतम भाग है 0 बार, अधिकतम भाग है 9 से ज्यादा तो कभी भागे जाई को। पर आप देख के दिखा दिया कहीं कौन सा गुरु जी अँ जान लाग रही हो, देखो दिखा कौन कह कौन सा वो जान लाग रही हो। मैं सदा देवता देवता या करता करता मैं कॉलेज कर आया और मैं MSc कर आया और PhD का नहीं चलना लाग रहा मैं, ये गलत है। तो एक बात सुनो, चलो कोई बात नहीं, जो भी है आपको आता अच्छी बात है, पर ये तरीका आपका गलत था। अब देखो 5/18 और 18/5 बड़ा कौन सा इसमें? ओ आपनों के है बड्डो है, यो बड्डो है तो हिंदी में बड़ा है ना। ओके आपनों छोटो है, और जो छोट को मान है वो आपनों छोटा है। आप बताओ बड्डो क्यों है? किलोमीटर दूरी ज्यादा है और मीटर दूरी, अरे हासो मती बताओ बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ मीटर दूरी कम होती है ना और किलोमीटर दूरी। अब बड़ा तो किलोमीटर होता है और छोटा मीटर होता है कि नहीं होता है ना। तो बड़ा है ना वो तो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, और जी को छोटो ही नहीं वो क्यों आपनो मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई? इब अपन चेंज करना है, एक इकाई तो आपने कन आ गई मीटर प्रति सेकंड। इब देख लियो सारी बात पता है क्यों से निकलेगी। और झाड़ो है सुन गई छोरियो, सारा का छोर 6 भी ध्यान दियो रे। हाँ राम पर ध्यान दे थोड़ा सा। एक तो है थारो भी आओगी बारी। अब एक है मीटर पर सेकंड और एक है किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ओ छोटो ओ बड़ो, ओ छोट को ओ बड़ोड़ो है, और छोट को है नानी है ओ मोट को है। छोट को मोट को समझ में आ गई? आ छोटी तो आ बड़ी, ठीक है। एक ध्यान दियो, छोटोड़ी ने आपाने इकाई ने बड़ोड़ी इकाई में बदलना है। क्या बताया हमें? छोटोड़ी इकाई ने बड़ोड़ी इकाई में बदलना है, यानी मीटर पर सेकंड ने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। और किलोमीटर प्रति घंटा ने देखो आप इकाई के छोटी और आपके है बड़ी है ना, आके बड़ी है अपनी और बड़ो आपनों जी को मान हुए वो के 18/5 और जी को छोटो मान हुए वो के 5/18। अब देखो अब बात तो समझ में आ गई। अब आपसे पूछ ले कि 5/18 क्या है, तो आप कहोगे साहब मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। और 18/5 क्या है? साहब क्या पूछ रहे हो आप? पूछने वाली बात ही नहीं पूछ रहे, ये तो किलोमीटर है, बड़ा है साहब, ऐसे याद रख लोगे। अब देखो छोटी इकाई को जब बड़ी में बदले, मीटर को जब किलोमीटर में बदले तो गुणा किससे कर दो? छोटी को अगर बड़ी में बदलो तो बड़े से गुणा, तो गुणा किससे? 18/5 से। समझ रहे हो? छोटी को जब किस में बदलना हो? बड़ी में, तो बड़े से ही क्या करना है? गुणा करना है। बार बार जब क्वेश्चन करूंगा तो यही बात बोलूंगा कि छोटी इकाई को किस में बदलना है? बड़ी में। क्या कर दो? बड़े से गुणा। अब बड़े को किस में बदलना है आपको? छोटी में। अगर बड़े को छोटी में बदलना है तो छोटे से गुणा, और छोटा है 5/18। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? बताओ कौन पिल्लो जाड़ो? 5/18 छोटा बड़ा, 18/5 बड़ा छोटा। अच्छा छोटा है वो मीटर पर सेकंड और बड़ा है जो, अच्छा छोटी इकाई ने बड़ी में बदला तो बड़ी से गुणा, और बड़ी को छोटी में बदले तो बस आई सीखनी गेलने जी। देखियो मैं थाने एक बात सिखाऊं जी, हमने आपनो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इन अपन बदलना है मीटर पर सेकंड। बताओ क्या करोगा बेटा? आके बड्डी ने और बड्डोड़ी ने क्या लेनी है? छोटोड़ी। तो 90 ने कैसे गुणों करोगा? अरे शो बिल्कुल, धन्यवाद माता रानी, आप पे कृपा बरसाए रखे। अब 18 को पढ़ो अपन आवे, 18 एकम 18 5 को मतलब 25 मीटर पर
कोई डाउट है? नहीं है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से कोई भी चाल हो, 54 हो, 36 हो, 108 हो, 80 हो, 60 कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई बात समझ में नहीं तो बोल लो अभी अभी। आप आ गई ये बात समझ में आ गई? नहीं, एक बार और बताऊंगा, थोड़ा और बैठते हैं अपन। चलो अपने बात कर लेते हैं। जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है ना? तो बताओ इसको बड़ी को किस में बदलना है आपको? छोटे में। तो छोटे से गुणा कर दो, मतलब 80 गुणा में 5 बटे कटेगी। कटे तो कट और नहीं कटे तो पड़ी रहने दी थारू के लिए। अब देखो कटे कैसे, 2 से 9 और आ गया अपना 40, तो ये आ गया अपना 200 बटा 9 मीटर पर सेकंड। अब को यहाँ का आवेगा अगर भाग दूरी में देगा तो कट जाओगे। समझ में आ रही? कोई डाउट नहीं है ना? अभी देखो ई मेन्यू लिख दूँ जिया आपने कन है 20 मीटर पर सेकंड है, आगे 20 मीटर पर सेकंड आगे। उत्तर में अपन किलोमीटर में उत्तर दे रखे है। उत्तर क्या में दे रखे है? किलोमीटर में। ई वन बदलना अपन क्या में? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो बताओ छोटी इकाई है ना, ये छोटा है और बदलना है इसको बड़े में। तो छोटी को जो बड़े में बदले तो क्या करेंगे? किससे गुणा? बड़े से गुणा। और बड़ा क्या? 18 बटे ये लो 5, 5 चौके 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ रही सभी को? पक्का ना? झूठ मत बोलना। यहां से अगर आप नहीं सीखे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा 35 मीटर पर सेकंड है बेटा, बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। बताओ क्या करना चाहिए आपको? छोटी को बड़ी में बदलना है, तो बड़े से गुणा, तो 35 गुणा 18 बटे 5 और 5 7 18 5 18 छक्की 18 7, हाँ देख के बोल दिया करो, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई? बताओ चाल बदलने में कोई दिक्कत आपको नहीं है? अब टॉपिक स्टार्ट कर दें। बस 2 ही बात क्यों कौन सीखी? 3 बात सीखी। दूरी बराबर क्यों है? बस दूरी बराबर चाल गुणा, तो दूरी काट दियो तो नॉर्मल है। क्या चाल बताओ है तो चाल बताओ तो दूरी बटा समय, और समय बताओ तो दूरी बटा चाल। एक लाइन पढ़ दी। दूसरी छोटा बड्डा को सबने बेरो 5 बटा 18 18 बटा 5 आई सीखी। 5 बटे 18 18 बटे 5, तो 5 बटे 18 क्या है? मीटर पर सेकंड, और 18 बटे 5 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब छोटी इकाई को बड़े में बदलें तो बड़ी इकाई से गुणा, बड़े को छोटे में बदलें तो छोटे से गुणा। इतना ही तो सीखे हो, कोई ज्यादा माथा फोड़ी कौन करी गे? बताओ गेलने जी को ओथान बतायो 5 बटा 18 कहीं आयो और 18 बटा 5 कहीं आयो, न आवे तो टेंशन लेने की कौन नहीं है। कोई न्यू कौन कह 5 बटा 18 निकाल कर सिद्ध कीजिए। आप सिद्ध करता करता तो आप 10वीं घणो ही जोर को सिद्ध करियो। जी त्रिभुज को उत्पत्ति आती तो आप घनी गजब गजब उत्पत्ति लिखा करता, एक पूरा पेज भरिया करता, चाहे प्रश्न आओ या ना हो लिखा करता। ना सबसे पहले प्रकार उठाया, यार यह भी कोई लिखने वाली बात है। चाप लगाया, लगायो आप ईशा साणा जो करता न, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गया पर रबड़ से ढूंढता मिटाऊंता तो क्या करता? हमने यहाँ पे इसको मिटाया। आजकल वाले इंग्लिश मीडियम वाले तो कहते इरेज किया है ना। हाँ मैं तो रबड़ कहता कहता कॉलेज कर गया है, साचो रबड़ पिल्सन कहता कहता। आजकल डबल पेंसिल देना, पानी की बोतल लेना, आजकल बोतल मांगते हैं, बोतल देना एक बार, कमाल है भाई, है नहीं? बात समझ में आ गई सभी को? 5 बटे 18 और 18 बटे 5 और एक दूरी बराबर चाल गुणा में समय। अब टॉपिक कर दें स्टार्ट। तीनों बातें सबको याद है? आत्मा पर हाथ रख के देखो, जो बात बताई बा बराबर धड़का है के कालजे है? कौन धड़का है? खड़ जा रहे हो मार्केट में? तो अब बात समझ में आ गई। ए बापा सवाल कर सकते हैं नहीं, वो तो के लिखाना है, वो सवाल करम वही देखो नहीं लिखना, वो तो बताई दू सवाल। ए मिटा कौन रही कौन नहीं मिटा? बेटा एक बार
एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ले आड़ा मिनट दे रखे, न्यू भी तो कैसे 10 मिनट में 20 सेकंड मिनट में कितना करो। देखो ध्यान दियो ना, ऐ सवाल ने इडुक सो है नॉर्मल सवाल लिए हैं। पहले चाल कितनी दी ला लो, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और जी को टाइम दियो ना, वो के दिए हैं 20 मिनट। देखो घंटा में टाइम को नहीं है ना, घंटा में को नहीं के तो n घंटे में बदल दो। ऐसी खाई में था ना थोड़ी देर पहले। अच्छा देखो अपन के पूछिए, दूरी पूछिए, और दूरी बराबर केवल चाल गुणा समय। अगर दूरी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम भी तो घंटे में होना चाहिए, टाइम भी तो किस में होना चाहिए? घंटे में। चलो इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 1 घंटे में मिनट है 60 होती है। तो 1 मिनट में घंटा होता है 1/60। जी 30 मिनट हो जाते फटाक से कौन बोले आधो घंटा हो गया रे, बोलो ना थाने की भी सुपनो आयो 30 मिनट में क्या बोलिया करो आधो घंटो की, है ना, बोलते हो ना। क्यों भाई? अच्छा ओ वही है आऊं तो या मैं सुनियो है। अरे 30 में किसका भाग दिया आपने? तो आधा घंटा आया, आधा मतलब 1/2 आया। तो यहाँ पे 20/60 करते ही कितना आया? 1/3 और ओ आ गया अपनो घंटो। अब देखो चाल आ गई, टाइम आ गया, दूरी बराबर के वाला लो चाल और गुणा में समय। ए लो 70 और गुणा में 1/3। दूरी तो पूछी है तो आपने आ गई 70/3 और आ गई किलोमीटर। भाई चाल दे रखी, समय दे रखी है तो समय तो 20/60 तो उत्तर आ गया 70/3 किलोमीटर। थे न्यू ना सोचो उत्तर बट्टा में को नहीं आएगा, घना ही आवेगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है क्या? चलो नॉर्मल बात पढ़ लें आप आपसे। देखो एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो चाल कितनी है? 60 किलोमीटर है प्रति घंटा। टाइम की ना 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। बताओ 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, पर ये तो घंटा, ये घंटा में नहीं है ना, घंटा में नहीं है। अब 10 मिनट को अगर आप घंटा में बदलें 10 मिनट को तो 10/60 तो 1/6। अब एन यहाँ लिखांगा आप 1 सही 1/6 घंटा, 1 सही 1/6 घंटा। समझ में आ रहा है? मतलब नोर टॉपिक में मैंने शुरुआत में 0 से लिया है ताकि कहीं का भी दिक्कत ना हो। जैन थोड़ो बहुत आऊं तो वो भी कर लेगो। 2 6 कम 6 रेक 7/6। अब आ चाल और ओ के बीच में समय, और चाल और समय को गुणन के हुए दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय, यानी d बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड आपने कितनी है 60, टाइम कितना 7/6। तो कट्टे तो कितना है बेटा? बा गाड़ी जाएगी 70 किलोमीटर। समझ में आ गई? कोई डाउट है कि नहीं है? बताओ कर पा रहे हो? हाँ बगल वाले बोलो भाई समझ में आ रहा है? बाबू तेरे को हाँ समझ में आ रहा सभी को? चलो इसके बाद देख लो अगला। एक धावक 10 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो देखो कितना टाइम है। देखो लिखता जाए बहुत इजी है। टाइम कितना है बाबू? 10 मिनट है बालू। और दूरी कितनी है? कितनी दौड़ पूरी करे? तो आ की होगी अपनी दूरी, होगी डिस्टेंस होगी। तो आ होगी अपनी 800 मीटर। तो के कही अपन,
तो धावक की किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी? तो बेटा एन तो क्या बदलना आपाने, क्या ने घंटे में, और एन बदलना है किलोमीटर में। ए बात तो मैं थाने सिखा के गई हूं। अब सीधो सवाल शुरू कर करे आप। चाल की में पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एन भी क्या बदल दो घंटा में, एन बदल दो किलोमीटर में, क्योंकि भी आपा ना दूरी और के दे दियो समय। ओ तुझी को आपनो समय ओ आके है दूरी है, और दूरी में समय को भाग देवा तो क्या है? चाल। यानी दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो देखो अपन घंटा बदलिया तो 10 बटा में 60, यानी 1/6 घंटा हो गया। हो गया को नहीं हो गया? बताओ, सबको समझ में आ रहा है? बोलो शाबाश। एन मीटर ने किलोमीटर में बदला तो अपन यूं कहेगा ना 2000 मीटर मतलब है 2 किलोमीटर, 1000 मीटर मतलब है 1 किलोमीटर। क्या करियो थे? अच्छा न्यू ना कहो, वही है। अच्छा 5000 मीटर दौड़िया कितना चल रहे थे? क्या करियो थे? 1000 को के दियो भाग, तो ये मैं आपा की को भाग दे दियो 1000 को, तो ए कट गया। 4/5 के आ गयो किलोमीटर, आ गयो नहीं? ये देखो चाल ही तो पूछिए, तो चाल देखियो सा, दूरी की जगह तो लिख दो आपने कितो 4/5 है ना, और बट्टा की जगह के लिख दो भाग, और समय की जगह लिख दो 1/6। फिर अपन वीरू ये तीसरी कक्षा में सीखे आपा 4/5 भागने गुणा में बदलो 6/1, 6 चौका और बट्टा में 5। अब 5 को भाग दियो 5 चौके लायो पॉइंट, तो 5 8 तो 4.8 किलोमीटर प्रति, और अपनी क्या आ गई? चाल आ गई। बात तो समझ में आई? समझ में आ रही है ना? देखो टाइम दे रखे, ओ के दे रखी, दूरी दे रखी, और के पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपा क्या करेंगे? मिनट में बदल देंगे घंटे में, और मीटर में बदल देंगे किलोमीटर में, और फिर क्या लगा देंगे? भाग। समझ में आ रहे? बताओ शाबाश। एक बार इतना ही उतार लो आप, है ना, बाकी चर्चा अपन है 2 और करवा देता हूं, फिर अगला टाइप शुरू हो जाएगा आपका। देखो 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी, और क्या कह रहा है ध्यान दो कि चाल किस में बतानी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो नोट करो पहले दिया हुआ क्या है, टाइम क्या दिया आपको? 40 मिनट दिया है ना, और दूरी कितनी दी है आपको? 60 किलोमीटर दिए ना, और चाल क्या पूछे आपको? किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये किलोमीटर में है? क्या ये घंटे में है? ये घंटे में नहीं है, तो इसको किस में बदल दो? घंटे में बदल दो। अब घंटे में बदला तो 40 बटा में कितना है बेटा? 2/3 घंटा, और के पूछे अपन ने चाल, और चाल बराबर की होगी दूरी और बट्टा में समय। अब दूरी क्या है आपकी? 60, और भाग लगाया आप 2/3 को, तो ओ दूर ऊपर चले गए आपनो तीयो, 1 2 3 6, तो 3 3 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है? कई बार ये छोटी बात ही है ना, गड़बड़ कर दे पेपर में। समझ में आ रहा सभी को? अगली बात पे देखो भैया, अगला देखो, एक कार 90 किलोमीटर की दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने समय में तय करेगी? टाइम पूछ लिया सा। देखो ध्यान देना बेटा, उसको अकॉर्डिंग ध्यान रखो। दूरी क्या है आपकी? कितनी है? 90 किलोमीटर, और चाल की है अपनी, चाल की है 30 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो चाल किस में है? मीटर में, और दूरी किस में? किलोमीटर में। तो इसको किस में बदल दिया जाए? इसको बदल दिया जाए मीटर में, है कि नहीं?
दोनों इकाई सेम होनी चाहिए, तो इसको बदला तो 90 गुणा में 1000, ये आ गया अपना मीटर। अब दूरी के अंदर चाल का भाग देंगे तो क्या आएगा, समय, और समय आए देखो दूरी बटा में चाल, यानी 90 गुणा में 1000 और बट्टा में 30, और 30 3 तिया 9। अब कितनी सेकंड आ गई बेटा, 3000 सेकंड आ गई। ले भाई, अब 3000 सेकंड, अब सेकंड ने क्या बदल दो, घंटा। या तो n चाल में बदले तो दो तरीका है। अब देखो n अगर घंटे में बदलांगा तो 3600 को के लगायो आपा, ए ओ आयो आपनो 3600, काट्यो। अब कटेगे, कटे कैसे, 6 से 6 5 30, 6 छक्का 36, 1 घंटा आ गया। 5/6 पर उत्तर था न पाओगे मिनट में, क्या पाओगे, जब बट्टा में आ जाए घंटा तो इसका मतलब मिनट में, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, तो इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे 5/6 गुणा में 60, तो उत्तर आ गया 50 मिनट। एक तरीको तो वो है। दूसरो है, देखो दूसरो ध्यान दो कि दूरी तो आपकी कितनी है 90 किलोमीटर, और चाल आपकी क्या है 30 मीटर पर है। हो सकता है आप चाल को बदल लो, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ले लो, है नहीं, और छोटी इकाई को जो बड़ी इकाई में बदलेंगे तो बड़े से गुणा तो 30 इंटू में 18/5, और 5 छक्की 30, 18 छक्की 108, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आपको समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है दूरी और बटा में चाल। अब दूरी बटा में चाल होता है तो 90 बटा में 108, 90 बटा में 108, ये अपना घंटा आ गया। अब देखना ऑप्शन में, ऑप्शन में अगर मिनट में मिल रहा है, किसमें मिनट में, तो इसको 60 से, ये तो घंटा में आ गया। अब इसको मिनट में बदलें तो किससे गुणा कर देंगे यहाँ पे 60 से। देखो 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 एक कम और 12 5, तो कितना 50 मिनट। दो तरीके हैं, बोलो समझ में आया। आज यहीं तक पढ़ेंगे।